एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 937659 1001, 937657 1003, 7880 99109। और आजकल तो बच्चा पैदा होना बंद ही हो गया। अब तो सीधे बूढ़े ही पैदा होते हैं। बूढ़े मालूम किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर में कोई उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, चहक नहीं है, महक नहीं है, मुस्कान नहीं है। आजकल देखो सब लगे हैं उसी में, जा रहे हैं तो, खा रहे हैं तो, बैठ रहे हैं तो, उठ रहे हैं तो, आज पूरे परिवारों का सुख अमन चैन छीन लिया है। आपको पता है आज बीमारियां कुछ नहीं है, बीमारियां कोई होती है क्या? हमारे बुजुर्ग हमसे ज़्यादा मेहनत करते थे फिर भी ठीक रहते थे, क्योंकि दिल का गुबार हंस बोल कर निकाल लिया होता यारों के साथ। नहीं खोलना पड़ता दिल औजारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता दिल औजारों के साथ। आज हार्ट अटैक क्यों पड़ रहा है? डिप्रेशन में क्यों है आदमी? सच बताना, आज घर घर की क्या हालत हो गई? क्योंकि जिन घरों को, जिन बच्चों को आपने उम्मीद से पाला था, उस घर में कैद खाने के एक कैदी की तरह होके रह गए। कुछ बोल नहीं सकते, बोलो तो वहीं तकरार। लेकिन हम कहते हैं यदि प्यार आ जाए, अहिंसा किसे कहते हैं? संक्लेश भावों का नहीं होना अहिंसा है। और अंदर में अहिंसा आ जाएगी तो बाहर में हिंसा हो ही नहीं सकती है। आप बाहर से अहिंसक हो जाओ, आप बोलो क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और कैसे निकल जाते हो देख के दुश्मन को? जैसे चोर पुलिस वाले को देखकर नज़र बचा के निकल जाता। 10 से क्षमा बोल दोगे और 1 से तकरार होगी, उसी को छोड़ दोगे। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, और कोई गांठ है यदि मन में तो आज इसको खोलो, वो क्षमा है। लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं क्षमा? तो आज से ध्यान रखना, यदि अहिंसा है तो ना क्रोध आएगा, ना अहंकार आएगा, ना माया, ना लोभ आएगा। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसको आपको क्रोध आता है। बच्चा आपको लाते मारता है, आप दूध की धारा देते हो। बच्चा गंदगी कर देता है, आप उसको साफ करके गले से लगा लेते हो। क्यों? क्या है वहाँ बच्चे में? आपकी भाभी कल्पनाएं टिकी हैं कि बड़ा होकर बुढ़ापे में रोटियां देगा। इसकी बहू आएगी, एक महिला से हमने बोला मंदिर आए क्यों? बोले टाइम नहीं मिलता है। हमने कि कब आओगी? बोली बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी मिलेगी फिर आऊँगी। हमने कि रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी? तेरे मुकद्दर की बात है।
क्योंकि एक नई बहू आई तो आजकल की बच्चियों को हम सिखाते नहीं हैं, बोलते अपने घर जाके सीख जाएगी तुम्हारे नाम को रोएगी। औरतें कहती फुल के तो सेक लेती है, हमने कि सब्जी बनाने तू जाएगी, सोच कर देखना। तो वो लड़की भी आज के परिवेश में पली थी। अब वो 9 बजे तो सो के उठती थी, अब 9 बजे तक घर बासा थोड़ी पड़ा रहेगा। सास बेचारी झाड़ लेती थी। एक दिन बेटे की नींद खुली और बोला माँ अब क्या कर रही है, वो झाड़ेगी ना। तो माँ ने झगड़ा बचाने के लिए कहा नहीं बेटा वो झाड़ लेगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी वो भी काम। तो वो बोला नहीं माँ आप नहीं, हमारे रहते हुए आप निकालोगी झाड़ू, हम निकाल लेंगे। तो बेटा झाड़ू लिए था। माँ कह रही थी बेटा तू इतना पढ़ लिख के इतनी बड़ी नौकरी करके तू झाड़ू निकालेगा क्या। इतने बहू रानी की नींद खुली और छज्जे में आई और बोली क्या शोर मचा रखा है, नींद खराब कर रखे। माँ बोली बेटा कोई बात नहीं, झाड़ू पे बात चल रही थी, ये कह रहा है मैं निकाल लूँगा, मैं कह रही मैं निकाल लूँगी। बहू रानी बोली मैं इंसाफ कर देती हूँ, मैं इंसाफ कर देती हूँ, महीने में 15 दिन तुम निकालना, 15 दिन तुम निकालना। समझ गई। बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। वही बहू मायके में जाए और भाभी काम नहीं करे तो जल बुन जाती है कि भाभी का इतना फर्ज नहीं है कि काम करे। तो ध्यान रखना आपके जीवन में अहिंसा आ जाए आज और इसी वक्त से आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। सबके प्रति प्रेम भाव आए। लोग कहती सास है, अरे सास है, सास ने तुम्हें सुहाग दिया है, पति दिया है, बसा बसाया घर दिया है। आप लोग कहते हो मंदिर आते हो भिखारियों की तरह चले आते हो, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए। अरे पुजारी की तरह आया करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तन तेरी पूजा आराधना का परिणाम है, तन तुम्हें दे देंगे। मन किसी किसी को मिलता है, मन हर कोई को नहीं मिलता है। पंचेंद्रिय तक को मन नहीं मिलता है, संगियों को मन मिलता है क्या। 5 इंद्रियां मिलती हैं लेकिन मन नहीं मिलता है। पुनः तो चित्तम दुर्ताम जनेवा, भगवान आपकी तो स्मृतियां भी मन में आ जाए तो मेरा चित्त पवित्र हो जाता है। ये मन का काम है। मन का क्या काम है, हे को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना। आज हम कर पा रहे हैं क्या। धन संपत्ति मकान ये हमने कि जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। दौड़ते दौड़ते सब छोड़ जाते हो, दौड़कर भी कहाँ पहुँच जाते हो, शमशान। जन्म लेते हो एक संभावना लेकर, क्या प्रमाण पत्र मिलता है, मौत। मौत के प्रमाण पत्र पर निर्वाण के साइन होना चाहिए, तो मौत भी धन्य हो जाती है, पूज्य हो जाती है। आप लोग कहते हैं अंतिम संस्कार में गए थे, हमने कहा एक भी तो संस्कार नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार क्या खाक होगा उसका। बोले दाग में गए थे, हमने कहा जीवन भर दाग ही दाग तो रहे उसमें, आप कहाँ से अब दाग एक कहो आज आग में चले गए। बोलते फूल चुनने जा रहे हैं, हमने कहीं अंगारों में से फूल पैदा होते हैं, अजीब आदमी है। अरे जीवन को फूल की तरह कोमल सुगंधित बनाओ, जीवन में संगीत लाओ कि तुम्हारा जीवन एक खिलता हुआ उपवन हो जाए, वीरान नहीं हो जाए कि कोई आए तो वही बेचारा उदास हो जाए। आज किसी के चेहरों पर देखो, सब कपड़ों से, फेशियल से, ब्यूटी पार्लर की सुंदरता है, दूसरे दिन ऐसे हो जाते हैं जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। क्योंकि मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आज से परिवार को सुंदर बनाओ। सुंदर का मतलब बहुत बढ़िया फर्नीचर लाके मत रखो, दिल को इस काबिल बनाओ कि दरी पर बैठकर दौलतमंद नजर आओ। आप जमीन पर रूखा सूखा खाओ तो आपको 56 प्रकार के भोगों का आनंद आए। आज इतने आइटम क्यों चल गए, क्योंकि आदमी की जीभ बहुतर हो गई, उसे स्वाद ही नहीं आता। तो जायके पे जायका, जायके पे जायका, कितना जायका खाओगे।
यदि एक आँख खराब ही हो जाए आपकी, अब चश्मे पे चश्मा लगाते जाओ तो दिखेगा क्या? कि 100-200 चश्मे लगाओगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा। माने चश्मे के ऊपर चश्मा लगाओगे तो दिखना बंद हो जाएगा। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने भी सोचा फ़ायदे में बेवकूफ़ है, कह रहा ऑपरेशन कर दो, तो उसने थोड़ा सा जो भी करना था करा। अब बोला डॉक्टर साहब हम पढ़ने लगेंगे। डॉक्टर साहब बोला पढ़ने लगोगे? तो जब छुट्टी हुई तो कहने लगा पढ़ तो पा नहीं रहा हूँ। डॉक्टर बोला नहीं तुम्हारी आँख बिल्कुल ठीक है, पढ़ सकते हो। बोला इसका मतलब नहीं हम पा ही नहीं रहे। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें पढ़ना आता है क्या? बोले नहीं पढ़ना तो नहीं आता, किसी ने बोला था कि डॉक्टर चश्मा लगाएगा तो पढ़ने लगोगे। ऐसी हालत हमारी हो गई, हमें पढ़ना आता ही नहीं, हमें जीवन में सुख शांति का सूत्र आता ही नहीं, फिर बोलते मंदिर जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। अरे आदमी चींटी यदि मुंह में नमक की डली लाई हो तो चीनी के पहाड़ पर जाएगी तो क्या होगा उसको? फुलवारन के घर आकर मछुआरन अपनी डलिया साथ में लाएगी और उसकी आदत पड़ी होगी तो फुलवारन की फुलवारी क्या करेगी? आप सब भी फुलवारिन के बगीचे में आए हो, लेकिन वही काम भोग की, ईर्षा की, छल की, कपट की आदत पड़ी। अब आपको यहाँ आनंद आएगा क्या? सच बताना, यदि यहाँ फालतू की बकवास चल रही होती तो कैसे कौन खोल के सुनते? बहरों को भी सुनाई पड़ने लगता है, अंधों को भी दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन धर्म की बात होगी बोले कुछ याद ही नहीं रहता। माता जी कुछ याद नहीं रहता। हमने कि और फालतू बातें इतनी याद है, क्या याद रहेगा? इसलिए जीवन में सूत्र बनाओ, दिल को इतना साफ रखेंगे। मैंने भक्ति रूपी सैया पर आपको बैठाया है। कभी सोचा करो ये फालतू के लोगों को ये चले जाएंगे तो दुख देंगे, जी रहे हैं तो दुख देंगे। ध्यान रखना, जी रहे हैं तो दुख दे रहे हैं और मर जाएंगे तो भी दुख देंगे। जिनने में कभी सुख नहीं दिया था, मकान नहीं बना था तो आपको बड़ी उम्मीद थी कि सुख देगा, मकान बनाए तो कभी सुख दिया? आप कहोगे माता जी पहले दिन आए थे तो सुख था। नहीं, सुख नहीं था। वो जो दूसरे को छोड़कर वो पहले में आए थे उतना से गैप में सुख था। सुख कहाँ था? मकान में सुख होता है क्या? ध्यान रखना, सुख तो वहाँ होता है जहाँ अंतर में शांति का सरोवर बहता हो। अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना है, आप सबके जीवन में अहिंसा आ जाए। आपको मूर्छा परिग्रह कहा है, अहिंसा आ जाए तो कर्म बंद नहीं होगा। भोग भूमि के जीव पूजन पाठ नहीं कर रहे हैं, भोगों में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है तो भवनात्रिक में जा रहे हैं मर के, सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग में जा रहे हैं। यहाँ तो भारत का आदमी बड़ा चालाक है, जब भी कोई मरता है बोले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या? सबके स्वर्गवास ही होता तो नरकवास किसका होगा? विचार करके देखना। ऐसे करते हो जैसे टिकट बुक करा रखे हो। क्या लिखते हो? हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि वो बेचारा वैसे ही नरक में जी रहा था और तुम भी अंदर खाने तो रोज सोच रहे थे बुढ़ा मर ही जाए, और मार मार के जी रहे थे, क्योंकि आज कोई बड़ों को रखना पसंद नहीं करता है। हमारा वो भारत है कि कहीं बुद्ध सेन आदि, आप मनोरमा आदि के इतिहास पढ़ो, क्या कहा था? जो धार्मिक परिवार हो वहाँ लड़की का रिश्ता पक्का कराना। पहले लोग लड़की के लिए घर देखते तो कहते थे बहुत बढ़िया परिवार है, 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा। आजकल बोलते हैं बहुत अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है। अरे अकेली रहेगी और उसके बाद भी आजकल बच्चियां कहने लगी मम्मी पापा साथ तो नहीं रहेंगे। हमने कि वो साथ नहीं रहते तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते तो क्या हाल होता? अरे कभी अपनी बच्चियों को ये कह के मत भेजो अपना ख्याल रखना, कहना बेटा इतने काबिल बनना कि सब लोग तेरा ख्याल रखें, इतनी प्रेम पात्र बनना, वरना ज़्यादा दिन वो दूर नहीं कि हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी कैसे होते थे भगवान। हमें पुनः अपनी कन्याओं को वो संस्कार देना है, कल्याणी बनाना है,
स्वार्थी और कलहकारणी नहीं बनाना है। उन्हें वो संस्कार दें कि महावीर और कहते हैं आदिनाथ जैसे महापुरुषों जैसे विमल सागर जी जैसे लोग संत पुनः पैदा हो धरती पर। ध्यान रखना, आज से ही आप नियम बना लेना, जीवन में कभी उदास मत रहना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। मनमानी नहीं करना। आप सबको यही आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।